करुणा एवं ममता के सागर परम श्रद्धेय गुरुदेव के द्वारा हम सभी साधकों को दिव्य जागृत एवं चैतन्य शक्तियों शिव शक्ति स्वरूप का साक्षात दर्शन प्राप्त हो रहा है। श्री गणेश महाप्रभु, श्री हनुमान महाप्रभु की दिव्य कृपा प्राप्त हो रही है। परम श्रद्धेय गुरुदेव के प्रकाश, शक्तिपात एवं सात्विक मार्गदर्शन में हम सबों को रोग शोक से मुक्ति तथा सात्विक मार्ग पर आत्मयात्रा के पथ पर चलने की प्रेरणा शक्ति मिल रही है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। की वीणा से गुंजती मंगलम, मन की वीणा से गुंजती मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम
प्राण से प्राण मिला के चलो
जन्मदिन का ये जो मंत्र गाना है बहुत सुंदर आशीर्वाद है। तो ये तो हम स्वीकार करते ही हैं, है ना, पूरे हृदय से स्वीकार कर रहे हैं। और ये मेरे लिए यही प्रार्थना करो कि हम अपने परमात्मा और उनको पाने का जो विज्ञान है, जो परमात्मा ने हमें मेरे जीवन में इतना साक्षात प्रकट किया है, खुद प्रकट हो गए हैं। और हमारा जो हर रोज का प्रार्थना था, जो हम इवन जब हम कॉलेज में थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो अभी यही प्रार्थना मेरा था। और देखो कैसे वो प्रकट हुए हैं। तो ये जो प्रकाश, जो शक्ति आपके जीवन में इतना परिवर्तन लाती है कि जैसे आप लोग कहते हैं कि लिखे तो एक मोटा किताब हो जाए, कोई ऐसा आपके जीवन का आयाम बचा नहीं रहता है जिसमें बहुत कृपा पूरी तरह परिवर्तन न हो जाए। और क्योंकि बीमारियों से एक मनुष्य ज़्यादा परेशान होता है, शारीरिक कष्ट से या मानसिक कष्ट से या ऐसी परेशानी से जिसका हल ना मिले, सोल्यूशन नहीं मिले। तो वो जो सारे कृपा शक्ति का अनुग्रह मिलता है और आपके अंदर उस अमृत धारा को आप बोध करते हैं, जीवन में प्रकाश को, ये सब कुछ हमेशा ही आपको हम बताते हैं। ये वही परम शक्ति, परमात्मा, परम शिव, जगत माँ का कृपा है। वो कोई मनुष्य कर नहीं सकता। सिर्फ उनकी एक कृपा हुई कि उन्होंने मेरे जैसे व्यक्ति को, जो गृहस्थ आश्रम में है, जो जीवन के उतार चढ़ाव, जैसे समुद्र में लहरें और गर्जना आती हैं, वैसा ही तो ये संसार है। उसमें जीने वाले व्यक्ति को परमात्मा ने, माँ ने, परम शिव ने अथाह अनुग्रह, प्रेम और गोद में बिठा लिया। तो हम तो आपको मालूम ही है कि जब आप लोग प्रणाम करते हैं तो हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जब आप लोग साधना के बाद सब कोई एक साथ झुक के प्रणाम करते हैं, उस वक्त मेरी नज़र पूरी तरह बंद रहती है और हम उन्हीं परमात्मा के प्रकाश को पुकारते रहते हैं कि आपके ये अंश हैं, ये सारे साधक, और आप इनके प्रणाम को स्वीकार करें। तो जैसे सिर्फ आपको समझाने के लिए हम बोलते रहते हैं कि हम तो रुमाल भी नहीं लेते, लेकिन सत्य ये है कि हम आपके प्रणाम को भी उन्हीं को अर्पित कर देते हैं, क्योंकि अमृत तो वही है। हम लोग तो अगर आप संसारिक दृष्टि से देखो तो समझाने के लिए बता रहे हैं, उस परम शक्ति के, परम अमृत धारा के सिर्फ झरोखा होते हैं, विंडो। हाँ, वो शक्ति, वो प्रकाश सिर्फ शब्द में नहीं, जिसको भी परमात्मा गुरु तत्व प्रदान करते हैं और शक्ति का प्रकाश अगर वास्तव में आता है तो आप देखेंगे हर रोम रोम से निकलता है। इसलिए आज जब वो स्थिति आई कि तमस के आवरण को काटने के लिए हमने जो बार बार प्रार्थना हम हर रोज़, बार बार के हर रोज़ करते हैं, और जब भी परमात्मा को याद करते हैं तो हम यही याद उनको प्रार्थना करते हैं कि जो लोग भी यहाँ आ रहे हैं उनको आप अपने होने का बोध करवा दीजिए।
फ़ायदा तो होता ही है, क्योंकि आप जब भी मेरे पास आते हैं तो हम क्या करते हैं पता है, हमने तो बहुत बार बताया, हम दोनों हाथ उठा के आपके समस्या के लिए उन्हीं को पुकारते हैं, उन्हीं को पुकारते हैं, उन्हीं के प्रकाश को, उन्हीं की शक्ति को, उन्हीं की कृपा को, उन्हीं के अनुग्रह को। और हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि अभी इस कली काल में चित्त पे, मन पे, भाव पे इतना आवरण बैठा है, चाहे वो मैं का रूप हो, चाहे वो बाकी सारे जो अंतर के रिपु यानी मनुष्य के उत्थान की जो शत्रु हुए हैं वो तो अंदर ही बैठे ना। इतना गाढ़ा है आज का आवरण, हर जगह वही, उसके बीच एक बच्चा बड़ा होता है, मनुष्य संघर्ष करके किसी नौकरी में गया, किसी व्यवसाय में गया, कैसे भी जीवन यापन किया, और वो आवरण और भी गाढ़ा होता जाता है। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि पात्रता उनका बना रहे और एक बार उनको अनुभूति करा दीजिए। उसके बाद में अगर वो समर्पित ना रहे, ये उसका निर्णय, उसका चॉइस, उसकी इच्छा, उसका चयन। लेकिन एक बार आप और देखो, ऐसा प्रार्थना परमेश्वर ने सुना कि पार्थिव शिवलिंग में स्वरूप प्रकट हुए, कुणाल ने देखा, फिर सबों ने देखा, सामने बैठे लोगों ने देखा, ऑनलाइन में लोगों ने देखा, और फिर जब उनको प्रतिष्ठित किया तो सिर्फ मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग यहीं गंगा से यही बच्चा लोग उठा के लेके आए थे, और अब उनको कैसे रोज़ जल डालें, विसर्जन तो करना नहीं है, प्रतिष्ठित करना है, तो घी लगाना शुरू किया। और जो उस फोटो में जो आया था और जो लोगों ने देखा था, वो सारे स्वरूप और भी बहुत सारे स्वरूप उस शिवलिंग में प्रकट होते रहे। और बिल्कुल जैसे छोटा नन्हा बच्चा जन्म लेता है, हम लोग होते हैं, और कैसे एक एक करके चेहरा बदलता है, उस तरह से बदला है। सूर्य के चेहरा अगर आप याद करेंगे, यहाँ भी लगा हुआ है, तो बारबी डॉल से भी सुंदर। अच्छा, वो दांत वगैरह भी ना उस फोटो में जो घी का बना हुआ, पहले एक आया नहीं, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर पूरे मुख में भर गया। आप लोगों को तो याद है, और हर दिन का फोटो आपके पास में है। आप देखो, दैवीय शक्ति भी प्रकट हो रही है, तो उस परम पिता जगत माँ के इस सृष्टि को जिस विधान से बनाया है, उसके अनुरूप ही प्रकट हो रही है दैवीय शक्तियाँ। लोगों को जो मांसाहार कर रहे हैं या जो मद्यपान कर रहे हैं, वाइन वगैरह, कभी पूजा पाठ नहीं किया, कभी गहराई में नहीं गए, लेकिन आके दीक्षा लिया तो कैंसर का लास्ट स्टेज भी ठीक हो रहा है और व्यक्ति बदल रहा है। ठीक है, उसमें से कुछ लोग पूरी तरह से जुड़े रहते हैं, कुछ लोग कुछ दिन बाद में उनके अंदर का तमस बाहर निकलने लगता है। ठीक है, ये भी एक परिवर्तन का एक सिलसिला है। हर किसी में वो संकल्प नहीं होता। कभी कभी मौन में बड़ा कठिन अहंकार होता है, तो उनका वो निकलता है। तो ठीक है, ये तो इस महामाया का ये आवरण ही तो
शरीरबद्ध बना के चेतना को इतना कमज़ोर कर देती हैं। तो अभी भी आप सब लोग जो प्रणाम कर रहे थे, जो पुष्प आप अर्पण कर रहे थे, वो सब हमने उनको अर्पित कर दिया है ना? दिव्य ज्योति संस्थान पटना 3 दशकों से भी ज्यादा समय से अध्यात्म वैज्ञानिक एवं हमारे आध्यात्मिक गुरुदेव डॉक्टर मनोज कुमार विमल जी के आध्यात्मिक नेतृत्व में वैदिक ज्ञान, हॉलिस्टिक हेल्थ की प्राप्ति, बच्चों एवं युवा वर्ग के लिए विशेष प्रोग्राम मॉड्यूल आत्म उत्कर्ष, आध्यात्मिक चेतना की जागृति एवं अनुसंधान के महत् लक्ष्य के लिए निस्वार्थ रूप से कार्यरत है। रेकी साधना दीक्षा, ओम साधना दीक्षा एवं अन्य आत्म साधना क्रियाओं द्वारा रोग शोक से मुक्ति हेतु आंतरिक एवं प्राकृतिक शक्ति की जागृति तथा तनाव प्रबंधन के लिए आप संपर्क करें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर आध्यात्मिक चेतना की जागृति एवं नव जीवन प्रवाह को प्रतिष्ठित करने में अपना योगदान करें।